अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफशाम। आप लोग रियल तेलंगाना पे देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। तो सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। सुर्खियां बोले तो हेडलाइंस। चीन के दौरे के दूसरे दिन तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बहुत बिजी रहे। केरला के गवर्नर जस्टिस सदाशिवन अब तेलंगाना और आंध्रा के गवर्नर बनने वाले हैं कतई। शमशाबाद एयरपोर्ट पे एक जने के पास से 1 किलो सोना निकला। मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले की सालगिरह पे पेश है रियल तेलंगाना की सब एडिटर शाहाना जब्बार के एक खास रिपोर्ट। अफ्रीका में जानवर भी नशा कर रहे हैं, रियल तेलंगाना पे एक दिलचस्प रिपोर्ट पेश है। अब अपन तफसील से न्यूज़ देखेंगे। चीन के दौरे पे गए हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अपने दौरे के दूसरे दिन बहुत मसरूफ रहे। चीन के दौरे पे 10 दिनों के वास्ते गए सो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 8 सितंबर को बहुत तेज बिजी रहे। उन्होंने इंडिया के बड़े बिजनेसमैन अशोक कांत से मिले। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की सनती पॉलिसी अशोक कांत को बताए। केसीआर अपने 10 दिनों के दौरे के वक्त चीन के अलग अलग शहरों का दौरा करेंगे। उन्होंने तेलंगाना स्टेट में 50,000 करोड़ का सरमाया लगाने चीन के बिजनेसमैनों से बातचीत करेंगे। चीन के दौरे के मौके पर उनके संगत के तारक रामाराव, जुपल्ली कृष्णा राव, जगदीश्वर रेड्डी, स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी, काउंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ के अलावा दूसरे बड़े बड़े ओहदेदार है। केरला के गवर्नर जस्टिस सदाशिवन को ईएसएल नरसिम्हन की जगह आंध्रा और तेलंगाना का गवर्नर बनाने वाले हैं बोल के सुनने में आ रहा। जस्टिस सदाशिवन तेलंगाना और आंध्रा के नए गवर्नर बन सकते कते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले के जज है। ईएसएल नरसिम्हन को ओहदे से हटाते या कोई दूसरी जगह का गवर्नर बनाने वाले हैं बोल के कितने की दिनों से सुनने में आ रहा था। जस्टिस सदाशिवन बाबरी मस्जिद मुकदमे की चार्जशीट से बीजेपी के एक बड़े लीडर के नाम को निकाल दिए थे। बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद उनको केरला का गवर्नर बनाए। मशहूर शायर कालोजी की पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनको खिराज पेश करे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव कवि कालोजी की पैदाइश के दिन को याद करते हुए बोले कि कालोजी की अदबी खिदमत तारीफ के काबिल है। आप लोगों को याद ही छूंगा कि सीएम केसीआर चाइना का दौरा कर रहे हैं। ये मौके पे उन्होंने महाकवि कालोजी की ये महीने की 9 तारीख को पैदाइश का दिन है बोल के कालोजी तेलंगाना के वास्ते करे सो खिदमत को याद करे। सीएम बोले कालोजी तेलंगाना की आवाम जो ज़बान में बात करते उसको तारीख में सबसे ज़्यादा एहतराम के काबिल शनाख्त दिलवाने वाले थे। सीएम बोले लोगों के परेशानियों और दुखों को ना गुड़वा कविताओं के जरिए कालोजी बेहतर अंदाज में समझाए। कालोजी अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के बारे में सोचे। उन्होंने बोले कालोजी के पहले अवार्ड को हुकूमत राइटर आमंगी वेणुगोपाल को दे रही बोल के भी सीएम बोले। सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंगल के दिन हैदराबाद में सीआईएसएफ में शामिल हुए सो 530 एहलकारों की परेड का मुशाहिदा करे। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैदराबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी पे फंक्शन में शरीक हुए। परेड का जायजा लेने के बाद उन्होंने जीतने वाले अफसरों को मेडल दिए। ये मौके पे सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल सुरेंद्र सिंह और दूसरे बड़े बड़े अफसर भी मौजूद थे। आज अपने सारे प्रोबेशनर्स के जो परफॉर्मेंस को इस मार्च पास्ट और क्विक मार्च के दौरान जो मैंने देखा है, मैंने यह अनुभव किया कि यह मेरा सौभाग्य था कि इस मार्च पास्ट सेरेमनी को देखने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। एक समय वह था जब सीआईएसएफ केवल सरकारी इमारतों की सुरक्षा करती थी और आज सीआईएसएफ ने तो वह ऊंचाई हासिल कर ली है कि जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं उनको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवादी वारदात यदि कहीं पर हो जाती है तो आपने देखा होगा कि उसका प्रभाव, उसका असर लोगों के दिलों पर लंबे अरसे तक बना रहता है। चाहे वह 9/11 की घटना हो,
चाहे 26/11 की वह घटना हो, आज भी उन आतंकवादी हमलों का असर लोगों के ऊपर दिखाई देता है, लोगों के चेहरे पर उसके एक्सप्रेशंस हमको दिखाई देते हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे सेना के जवान और हमारे सीआईएसएफ के जवानों को भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कोर कॉम्पिटेंस हासिल हो चुका है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा तमिलनाडु में तेलुगु लैंग्वेज को खत्म करने निकले सो जियो 136 को फौरी मनसूख करो बोल के डिमांड करे। मंगल के दिन बातें करते हुए नारायणा जियो के खिलाफ ये महीने की 10 तारीख को इंदिरा पार्क पे महाधरना करते बोल के ऐलान करे। ये धरना तमिलनाडु तेलुगु युवा शक्ति की क़ियादत में करते ये मौके पे नारायणा महाधरना के वॉल पोस्टर रिलीज करे। नारायणा बोले तेलुगु लैंग्वेज को बचाने के वास्ते कोशिशें करो बोल के दोनों स्टेटों के सीएमओ से अपील करे। युवा शक्ति के महाधरना को सीपीआई पार्टी मदद करती बोल के नारायणा भरोसा दिलाए। प्रोग्राम में युवा शक्ति के सदर के जगदीश्वर रेड्डी, तेलुगु फिल्म हीरो दिलीप, सीपीआई के नरसिम्हा और दूसरे कितने के लोग वहाँ पे थे। तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव 8 सितंबर को मेदक डिस्ट्रिक्ट के इलाके गजवेल का दौरा करे। तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव मंगल के दिन मेदक डिस्ट्रिक्ट गजवेल का दौरा करे। ये मौके पे हरीश राव फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत ट्रेनिंग कर रहे सो बच्चे बच्चियों में 470 किताबें बांटे। हरीश राव बातें करते हुए बोले, तेलंगाना की हुकूमत मुल्क में कहीं भी नहीं जैसा पुलिस मुलाजमतों में औरतों को भी रिजर्वेशन दिए जैसा कोशिशें कर रही। पुलिस ट्रेनिंग के वास्ते सीएम रिलीफ फंड से 37 लाख मंजूर करे बोल के भी हरीश राव बोले। उन्होंने बोले जल्दी 900 एसआई 1500 कांस्टेबलों के पोस्टों की भर्ती के वास्ते नोटिफिकेशन जारी करते సో ఈ 15,000 పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఇది కాకుండా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానిస్టేబుల్ ఉంటాయి, ఆర్టీఏ డిపార్ట్మెంట్ లో కానిస్టేబుల్ జాబ్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇంకా అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో కూడా ఉంటాయి, చాలా డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాయి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బెటాలియన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో కూడా మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది। ఇది కాకుండా 900 ఎస్ఐ ఉద్యోగాలకు కూడా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో। 900 ఎస్ఐ 9,000 కానిస్టేబుల్ ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది। आंध्र प्रदेश के पहले के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी की बेटी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर शर्मिला के दूसरे दौर की यात्रा शुरू हुई। आंध्र प्रदेश के पहले के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मौत के बाद अफसोस से मरने वाले लोगों के खानदानों को पुरसा देने के वास्ते राजशेखर रेड्डी की बेटी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर शर्मिला की दूसरे दौर की यात्रा तेलंगाना के जिले वारंगल से शुरू हुई। यात्रा के दूसरे दिन 8 सितंबर को भी उन्होंने मरने वालों के खानदानों के लोगों से मिलकर दिलासा दिए। शर्मिला की यात्रा 5 दिनों तक रहती कते। यात्रा के दौरान उन्होंने महबूबाबाद, नरसंपेट, परकाल, भूपालपल्ली और मुलुक असेंबली हलकों में जाके राजशेखर रेड्डी की मौत के सदमे से मरने वालों के लोगों से मिलने वाले हैं। तेलंगाना की हुकूमत तरक्की के काम कर रही बोल के चंद्रबाबू नायडू अड़ंगा डाल रही। ये बात तेलंगाना के डिप्टी सीएम कड़ियम श्रीहरि बोले। तेलंगाना के डिप्टी सीएम कड़ियम श्रीहरि बोले कि हुकूमत तेलंगाना की तरक्की की बात पे कायम है। मंगल के दिन कड़ियम श्रीहरि मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना में बगैर करंट की कटौती की करंट सप्लाई करना मकसद बना के चल रही। कड़ियम श्रीहरि वारंगल डिस्ट्रिक्ट के सेंगे मंडल में रोडों के कामों को शुरू करने के वास्ते बुनियाद का पत्थर रखे। कड़ियम बोले, तेलंगाना हुकूमत तरक्की के काम कर रही बोल के चंद्रबाबू अड़ंगा डाल रही और टीडीपी के लीडर चंद्रबाबू का साथ दे रही। उत्तम कुमार रेड्डी रोडों पे बैठ के एहतजाज करना हंसने जैसी बात है। कड़ियम बोले, उत्तम कुमार मिनिस्टर रहे वक्त इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में लोप्पा डुपियां हुए सो है। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र बोले, किसानों के आंसुओं पहुंच के उनके होठों पे मुस्कुराहट लाना तेलंगाना हुकूमत का मकसद है। तेलंगाना के खजाने के मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र तेलंगाना के किसानों को हुकूमत हर तरह से मदद करती बोल के भरोसा दिलाए। मंगल के दिन ईटेला राजेंद्र करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में मीडिया वालों से बातें करते हुए ईटेला राजेंद्र बोले, किसानों के आंखों में आंसू नहीं लाए वैसा करना तेलंगाना हुकूमत का असल मकसद है। उन्होंने बोले, खुशखसाली से किसानों को चारे की कमी नहीं हुए वैसा करो बोल के ऑफिसरों को हिदायत दिए। ईटेला बोले, जो किसान खुदकुशियां कर लिए उनके बच्चों को स्कूलों में शरीक कराओ बोल के भी ऑर्डर दिए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आरएसएस के इशारों पे काम कर रही, ये बात कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी बोले। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी
मोदी पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले कि मोदी की हुकूमत आरएसएस के इशारों पे चल रही। मंगल के दिन नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग हुई, जिसमें मौजूदा सियासी हालतों पे बातचीत करे। यह मौके पे कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी बातें करते हुए मोदी हुकूमत के ऊपर फुल आउट लिए। उन्हें बोले मोदी हुकूमत को आरएसएस कंट्रोल कर रही और आरएसएस का एजेंडा क्या है ये सबको मालूम है। ये मीटिंग में फिर एक बार AICC की सदर की हैसियत से सोनिया गांधी को सेलेक्ट करे कते। मीटिंग में 50% पार्टी के ओहदों को SC, ST, OBC की औरतों को देने का भी फैसला करे और कितने के अहम फैसले करे बोल के भी मालूम हुआ। शमशाबाद एयरपोर्ट पे एक आदमी कने से 1 किलो सोना पकड़े गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पे सामान की तलाशी के वक्त एक आदमी कने से 1 किलो सोना निकला। यह आदमी दुबई से हैदराबाद को आया हुआ था। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, थोड़े दिनों से शमशाबाद एयरपोर्ट पे फिर से सोने की स्मगलिंग बढ़ गई भी है। कल यानी 7 सितंबर को भी दुबई से आई एक औरत के पास से 1300 ग्राम सोना कस्टम के अहदेदारां जब्त करे थे। हल्का असम्बली महेश्वरम शाहीन नगर के यहिया अब्दुल्ला नगर में बुनियादी सहूलत नहीं है बोल के पब्लिक परेशान है। हल्का असम्बली महेश्वरम शाहीन नगर के यहिया अब्दुल्ला नगर के अवाम एरिया में कोई भी सहूलत नहीं है बोल के परेशान है। ऐसा मालूम हुआ कि शाहीन नगर के यहिया अब्दुल्ला नगर एरिया में अब तक कोई भी डेवलपिंग के काम नहीं होने से लोग परेशान है कते। ये एरिया में थोड़ी बारिश पड़ते ही पूरा एरिया पानी से भर जाता और ये एरिया में लोहे के करंट के खंभे हैं जो बारिश के पानी से गिरने पे है कते। और तो और एरिया की पब्लिक का बोलना है कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले करंट शॉट मार के एक बच्ची जख्मी हो गई। करंट के भी बहुत प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लमों को दूर करो बोल के वो लोग MLA तीगल कृष्णा रेड्डी से अपील कर रहे और एरिया का दौरा करो बोल के भी उन लोग अपील कर रहे। एरिया की पब्लिक बोले कि इस सिलसिले में 9 सितंबर को MDO ऑफिसर को एक याददाश्त भी देते कते। बहुत प्रॉब्लम है और हम लोग इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं और जैसे इतनी गंदगी हो गई यहाँ पे, ज़ईफ़ लोग बच्चे स्कूलों को आने जाने से इतना प्रॉब्लम हो रहा, बच्चे गिर जा रहे हैं स्कूल से। ज़ईफ़ लोग अंधेरे में टी प्लेटा नहीं है और खंबा गिर रहा, वहाँ पे खंबा गिरने को है, बड़ी लाइन का खंबा पूरा लोहे का खंबा है वो गल जा रहा। और हम लोग को यहाँ कोई लीडर साहब कोई भी यहाँ पे ये नहीं करते, सिर्फ वोटिंगों के वक्त वोट पूछने आते, बस जब भी सूरत दिखती उसके बाद हमारे को नहीं ये प्रॉब्लम हो रहे बोल के भी बोले तो कोई आते नहीं, हमारे कोई प्रॉब्लम सुनने वाले नहीं है यहाँ के बस्ती के लोगों में। अब हम लोगों को हम बस्ती वाले सिर्फ हम लोग सिर्फ हिम्मत करके ये कर रहे हैं कि वो खंबे गिरने से किसी की जान नहीं जाना बोल के आज हम बस्ती वाले पूरे एक साथ मिलके सब पैसा इकट्ठा करके अब सरू नगर को जाने के वास्ते हम लोग ये कर रहे हैं। बस हमारी बस्ती को MLA साहब आना और हमारा बस्ती का दौरा करना और हमारी प्रॉब्लम को उन्होंने हल करना। हमको लीडरों पे किस पे भी भरोसा नहीं है, सिर्फ MLA साहब आना और हमारा बस्ती का दौरा करना। और हमारे यहाँ मासूम बच्चे 2 जनों में मर गए, किसी को नहीं मालूम, लाइट नहीं, खंबा नहीं, अंधेरा, पूरी बस्ती अंधेरा है। शार्ट आके वायर पूरा नीचे हो गया था, थोड़ी देर में मेरे ऊपर गिर जाता था, मैं हट गई, अच्छा हुआ, नहीं तो ऊपर गिर जाता था वायर। यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है? वो प्रॉब्लम्स के बारे में मोहरियाँ भी सही नहीं है, पूरा पानी रुक जाके बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, ड्रेनेज लाइन भी नहीं है, कुछ कोई सी सहूलत नहीं है, बच्चे भी गिर जा रहे हैं मोहरियों में और बीमार भी हो जा रहे हैं बच्चे, बहुत बन रहे हैं, सब बन रहे हैं हम लोग। पानी की सहूलत भी नहीं है यहाँ पे, मीठा पानी का नहीं है, खारा पानी का नहीं है, कौन सी सहूलत नहीं है यहाँ पे, मोहरियों का सही नहीं है, लाइट का नहीं है, कौन सी सहूलत नहीं है। एरिया का नाम बोलिए। उस्मान नगर, यही अब्दुल्ला नगर। कंचनबाग PS लिमिट्स में इतवार को हुए सो कत्ल का राज फाश हो गया। इतवार के दिन पुलिस को इत्तला मिली थी कंचनबाग पुलिस स्टेशन के एरिया में एक आदमी का कत्ल हो गया। वो आदमी का नाम मोहम्मद एजाज था कते। मीडिया को डिटेल बताते हुए संतोष नगर SCP श्रीनिवास बोले, इंक्वायरी से मालूम हुआ मोहम्मद एजाज और मोहम्मद हाजी में दुश्मनी थी। हाजी की बीवी से एजाज के नाजायज़ ताल्लुकात थे कते। उन्हें हाजी की बीवी को हाजी को छोड़ देने के वास्ते बोल रहा था। ये सब बात मालूम होने के बाद हाजी अंसारी मोहम्मद एजाज को शराब पीने की दावत दिया। इतवार की रात को फुल शराब पिला के मोहम्मद एजाज का गला काट दिया।